है मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 के अंतर्गत जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों का हल। इसकी परीक्षा दिनांक 24/7/2016 थी और इससे जो संबंधित प्रश्न थे उनके हल हम करने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं प्रश्न संख्या 61। तो इससे पूर्व के प्रश्नों का हल मैंने कर लिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं दूसरा वीडियो जिसके अंतर्गत इन प्रश्नों का हल आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 जो है, अध्यापक से गणित पढ़ता है, अस्य वाक्य से शुद्धानुवादः चेतव्यः। जो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, अध्यापकात् गणितं पठति। तो एक सूत्र होता है, आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर वक्ता अर्थात गुरु की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ शिक्षा किससे ले रहा है? अध्यापक से, इसलिए अध्यापक जो अध्यापक है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापकात् गणितं पठति। देवेश माता के लिए अच्छा है। प्रश्न संख्या 62 में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 3, देवेशः मातरि साधु। तो साधु साध्व साधु प्रयोगे इस सूत्र वार्तिक सूत्र से साधु और असाधु शब्द के योग में जिसके प्रति साधु या असाधु होना बताया गया हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो देवेश माता के लिए अच्छा है, तो यहाँ माता के प्रति उसका साधु असाधु होना बताया है, अच्छा होना या नहीं होना बताया है, इसलिए मातरी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कृष्णः मातरि साधुः मातुले च असाधुः, इस प्रकार से अन्य इसके उदाहरण हैं। और प्रश्न संख्या 62 जो सेकंड ग्रेड 2017 के अंतर्गत हुई थी उसके अंतर्गत पुनः ये प्रश्न रिपीट हुआ था, इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों का हल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। केशव के लिए चमड़ी को मारता है, उपयुक्त वाक्य से शुद्धानुवादः स्यात्। तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्रश्न संख्या 63 में है वो हो जाएगा, केशेषु चमड़ीम हन्ति। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर 63 प्रश्न के अंतर्गत हमारा उत्तर होगा, क्योंकि निमित्तात् कर्म योगे इस सूत्र से किसी क्रिया के योग में उसके निमित्त या फल में सप्तमी विभक्ति होते हैं। तो देखिए यहाँ पर केशेषु चमड़ीम हन्ति, तो यहाँ पर जो केशों के लिए चमड़ी को मारना निमित्त बताया गया है, इसलिए यहाँ पर केशेषु में है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो केशों के लिए चमड़ी को मार रहा है, इसलिए यहाँ पर एक निमित्त यहाँ पर क्या है, केश को प्राप्त करना, इसलिए यहाँ पर केशेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 64, भर्तृहरिमते मनुष्यस्य परमं भूषणम किम। प्रश्न संख्या 64 में जो उत्तर हो जाएगा बहुत सरल सा प्रश्न है, शीलम परमं भूषणम। भर्तृहरि के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य का आभूषण है वो शील है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केन उक्तम। तो देखिए किसके द्वारा कही गई है ये उक्ति? ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारवीना, भारवी के द्वारा। किरातार्जुनियम के अंतर्गत जब वनेचर युधिष्ठिर के पास आता है और उसे दुर्योधन के राज का संबंधी उसके शासन संबंधी ज्ञान उसको बताता है कि किस प्रकार से दुर्योधन शासन कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले वो कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, कि यदि मैं आपसे कोई बात कहूँ जो आपकी हित की हो लेकिन वो प्रिय ना हो तो भी आप मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि एक गुप्तचर का ये कर्तव्य होता है कि वह हितकारी वचन तो कहे ही, साथ में प्रिय भी, श्रोता को प्रिय भी लगे ऐसे वचन उसको कहना चाहिए। इसीलिए ये कहा है, क्योंकि इस प्रकार के वचन बहुत मुश्किल से सुनने में आता है कि जो हमारे लिए हितकर भी हो और मनोहारी अर्थात मन को अच्छा भी लगे, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। इस कारण से ये वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को कही गई उक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा गया है कि केन उक्तम, किसके द्वारा कही गई है? तो वनेचरेण उक्तम हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम। तो देखिए प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, यदि आपको उसकी जो गूढ़ बात है उसका कंसेप्ट आपको पता है तो आप प्रश्न को हल करने में सक्षम हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। अव्यवसायी की बुद्धि किस प्रकार की होती है? बहुशाखा अनंताश्च। प्रश्न संख्या 66 में उत्तर हो जाएगा 3।
प्रश्न संख्या 67, नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम ऋणते, तृतीय वर के रूप में नचिकेता क्या मांगते हैं। तो यहाँ पर जो आत्म संबंधी ज्ञान होता है वो तृतीय वर के रूप में नचिकेता मांगते हैं। और किससे मांगते हैं, तो वो यम से मांगते हैं। तो प्रश्न कठोपनिषद से पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आत्म संबंधी ज्ञानम। प्रश्न संख्या 68, शुकनाशोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परग्रहीतम जनम कस्मात् न आलिंगति। ऑप्शन जो 68 प्रश्न संख्या उसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, ईर्ष्या कारण से। कि शुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती की आराधना करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, किस कारण से, क्योंकि वो सरस्वती से ईर्ष्या रखती है। इस कारण से सरस्वती की आराधना करने वालों पर लक्ष्मी जल्दी से प्रसन्न नहीं होती। स्वप्न वासव दत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्। ऑप्शन 3, घोषवती। तो देखिए ये स्वप्न वासव दत्तम जो है भास द्वारा रचित है और 6 अंकों का एक रूपक है। इसके अंतर्गत स्वप्न में वासव दत्ता का दर्शन होना और उस पर आधारित ये कथा होने के कारण स्वप्न वासव दत्तम इसका नाम रखा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्न में वासव दत्ता का दर्शन करना कौन से अंक के अंतर्गत आता है, तो वो 5वें अंक के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी इसमें विदूषक का यदि नाम पूछा जाता है तो वो है वसंतक। स्वप्न वासव दत्तम में जो विदूषक है उसका नाम वसंतक है, जो राजा उदयन का मित्र है। इसके अतिरिक्त वत्सनरेश, उदयन, पुष्पक, भद्र 2 ज्योतिष, रुम्नवान जो कि सेनापति है, योगंधरायण जो प्रधानमंत्री है उदयन का, वासव दत्ता जो अवंती की राजकन्या है, प्रद्योत का कंचुकी, रेम्य दर्शक जो कि पद्मावती का भाई है और पद्मावती का विवाह जो कि उदयन से होता है। इस प्रकार से इसमें प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो एक प्रश्न और मुख्यतः पूछा जाता है कि अग्निकांड का वर्णन कहाँ, जो किस ग्राम में होता है, तो वो होता है लावाणक ग्राम में। और पद्मावती की कंदुक क्रीड़ा का वर्णन है वो 2य अंक में है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 4थे अंक में वासव दत्ता और पद्मावती के प्रमद वन में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये प्रमुख घटनाएं हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम। ऑप्शन 3 हो जाएगा सर्वदमन। दुष्यंत और ये जो शकुंतला होती है उनके पुत्र का नाम होता है। इसमें जो मुख्यतः पूछा जाता है विदूषक का नाम वो होता है माधव्य। और इसके जो प्रथम अंक में प्रस्तावना दी गई है वो मंगलाचरणात्मक है। क्षमा कीजिएगा, मंगलाचरण। और इस नाटक में 7 अंक हैं। महाभारत के 68 से 74वें सर्ग तक 7 अध्यायों में दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन किया गया है। इसका जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है और इसके अंतर्गत वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रधान है। प्रमुख जो पात्र इसमें है कण्व, दुर्वासा, मारीच, शारंगर, शार्दूल, विदूषक, कंचुकी, धीवर, अनसुया, प्रेमवदा, गौतमी। इस प्रकार से इसके प्रमुख पात्र हैं। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, अनार्य परदार व्यवहारः भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थो हि कन्या परकीय एव, किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां, अति स्नेह पाप शंकिः, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। ये सभी उक्तियां किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, महत्वपूर्ण है। अगला जो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो सर्वदमन होगा। इनके पुत्र का नाम, ये विश्वामित्र और मेनका की कन्या होती है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागाद अनंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में छोड़ देने के बाद जब राजा दुष्यंत उसका परित्याग कर देता है तब शकुंतला कहाँ रहती है, तो वो रहती है मारीच के आश्रम में। ऑप्शन 4, ऋग्वेदीय देवेशु हिरण्यम कवचम कह विभर्ति। तो हिरण्य कवच को कौन धारण करता है? ऑप्शन 3, वरुणः। तो इस बार 2nd ग्रेड में वरुण सूक्त, संज्ञान सूक्त और विश्वदेवा सूक्त 3 सूक्त नए जुड़े हैं, तो उनसे प्रश्नों के पूरे आने की संभावना है। तो देखिए वरुण सूक्त से भी प्रश्न है इसमें जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवस्य नाम ऋषि नामना सुमेलियत।
तो यहाँ पर ऋषियों के साथ में नाम का सुमेलन करना है। सबसे पहले देखिए उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन ए। तो ये जो इनके सामने लिखे हुए वही नाम इससे मैच हो रहे हैं। विष्णु सूक्त जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, उसके ऋषि है शुनहशेप। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त मधुछंदा ऋषि है, जहाँ कहीं कहीं वैश्वामित्र भी आता है। विश्वामित्र नहीं है, वैश्वामित्र है। देखिए वैश्वामित्र, विश्वामित्र की संतान होने के कारण मधुछंदा वैश्वामित्र कहलाते हैं। पुरुष सूक्त जो कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, इसके ऋषि है नारायण। और विष्णु सूक्त जो कि प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, इसके ऋषि है दीर्घतमा। ऑप्शन ए पी बी क्यू सी आर डी एस, ये उत्तर 1 हो जाएगा। होता, कवि, क्रतु, सत्यः इत्यादयः कस्य देवस्य कृते उक्तम। तो ये सारे विशेषण कौन से देव के हैं? प्रश्न संख्या जो 74 है उसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अग्नि के विशेषण है ये, होता, कवि, क्रतु, सत्यः। प्रश्न संख्या 75, अमृतस्य गोपा कस्य देवस्य विशेषणम वर्तते? ऑप्शन 1 अग्नि। विशेषण देवस्य नाम योजयत। तो देखिए एक तरफ विशेषण दे रखे हैं और दूसरी तरफ विशेष है, तो कौन से देव से संबंधित है ये? उरुगाय, सहस्त्राक्ष, सुक्रतु और रत्नधातम। तो जो सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ ये प्रश्न संख्या 76 में जो इसके सामने लिखा हुआ है वह सही है। उरुगाय विष्णु का है, सहस्त्राक्ष पुरुष का, सुक्रतु वरुण का और रत्नघातमम अग्नि के विशेषण है। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अक, ब, ख, स, ग, द, घ, इस प्रकार से। तो देखिए जो इसके पुरुष सूक्त के प्रमुख विशेषण जो बताए गए हैं पुरुष के, इसमें आप इस श्लोक को विशेष कर याद रखिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः, स भूमिम विश्वतो वृत्यावतिष्ठ दशांगुलम। तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इसकी जो एक एक शब्द दिया हुआ है इस श्लोक में वो आपको याद होना चाहिए। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, भूमि को विश्ववत करके उसने जिसने व्यावृत किया है और 10 अंगुल प्रमाण पर वो स्थित है। तो ये सभी पुरुष के विशेषण हैं। उरु चक्षुषम विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति? उरु चक्षुषम है वरुण का विशेषण। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति? विष्णु पुरुषस्य अग्ने वरुणस्य। गरिष्ठा जो है वो विष्णु का विशेषण है। ऋच सामानि कस्मात् जजीरे? ऋच साम आदि किससे उत्पन्न हुए हैं? सर्वहूत यज्ञात। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है मुख्यतः उसमें इस प्रकार से बनते हैं कि इस यज्ञ में जो घृत है, घी, वो बनी थी वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में जो कि समिधाएं होती है उस रूप में, और शरद ऋतु वो बनी थी हवि। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मिलान करने के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इससे संबंधित ये इस यज्ञ से जो उत्पन्न हुए थे तो उसके लिए इस श्लोक को याद रखिएगा। तस्मात् यज्ञात् सर्वहूतः सम अभ्रतम प्रशत आज्यम पशून तान चक्रे व्यायव्यान आरण्यान ग्राम्याच। इस प्रकार से जिस यज्ञ में सभी कुछ अथवा सब कुछ का जो आत्मरूप आहूत कर दिया गया था, ऐसे उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगलों में रहने वाले हरिण आदि पशु और जो गांवों में रहने वाले अश्व, गो आदि पशु हैं वे भी इससे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सर्वहूत यज्ञ हुआ था उससे कौन कौन उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 80, संबंधान ग्रंथान सम्मेलियत। तो देखिए प्रश्न संख्या 80 में सबसे पहले हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन जो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में ई, बी में एफ, सी में जी और डी में एच। तो ये जो लिखा हुआ है इसके सम्मुख वह सही उत्तर है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदस्य, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदस्य, तांडय ब्राह्मण सामवेदस्य, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदस्य। प्रश्न संख्या 81, याज्ञवल्क्य मतानुसारेण विद्यानां कति स्थानानि सन्ति? कितने स्थान है? ऑप्शन 3 14। प्रश्न संख्या 81 में प्रश्न संख्या 82, महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षैः महाभारतं कृतवान? तो कितने वर्षों में महाभारत की रचना की? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 82 में, त्रिभिः वर्षैः महाभारतं कृतवान। प्रश्न संख्या
1983 अश्वघोषस्य रचितम सौंदरानंदम महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबद्धम। तो कितने सर्गों में निबद्ध है? ऑप्शन 2 हो जाएगा अष्टादशसु। देखिए बुद्ध इसके अलावा भी है ना, सौंदरानंद के अतिरिक्त भी शारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरितम अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और दार्शनिक इनके जो ग्रंथ है वो 4 ग्रंथ प्रमुखतया पूछे जाते हैं: वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पादः, चंडी सहोत्र गाथा और सूत्रालंकारश्च। इस प्रकार से अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो बुद्ध चरितम है वो 18 सर्गों में विभक्त है। सौंदरानंदम जो है वो 18 सर्गों में विभक्त है। और इसके अतिरिक्त भी जो शारिपुत्र प्रकरणम है वो 9 अंकों में विभक्त है। तो बुद्ध चरितम 17 सर्ग में, सौंदरानंद 18 सर्ग में और शारिपुत्र प्रकरण जो कि नाटक है वो 9 अंकों में विभक्त है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 2nd ग्रेड के अंतर्गत कि अश्वघोष की माता का क्या नाम था। तो अश्वघोष की माता का नाम था सुवर्णाक्षी। तो उसका ध्यान रखिएगा। अगला देखें, सुबंधु अग्रणी कवि अस्ति। तो कौन सी रचना में सुबंधु अग्रणी थे? श्लेष, अनुप्रास रचनायाम, विरोधाभास, उत्प्रेक्षायाम। तो श्लेष में सुबंधु अग्रणी थे। प्रश्न संख्या 84 में उत्तर हो जाएगा 1। 85 में देखेंगे, मेघदूतम काव्यम कस्मिन छंदसि उपनिबद्धम। बहुत सरल सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मंदाक्रांता छंदसि। मृच्छकटिक नाटके विदूषकस्य नामः किम आसीत्। तो मृच्छकटिकम नाटक में विदूषक का क्या नाम था? माधव्य, मैत्रेय, वसंतक और मित्रावसु। प्रश्न संख्या 86 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैत्रेय। तो देखिए विदूषकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वप्न वासव दत्ता में जो विदूषक था उसका नाम था वसंतक। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है वो है माधव्य। और मृच्छकटिकम नाटक में विदूषक का नाम है मैत्रेय। निम्नलिखितासु रचनासु श्री शिव सागर त्रिपाठिनः रचना अस्ति। शिव सागर त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन 3 हो जाएगा प्राणाहुति। तो देखिए यहाँ पर जो बांग्लादेश विजयम दिया गया है ये है डॉक्टर पद्म शास्त्री जी की रचना। सत्यमेव जयते पंडित विद्याधर शास्त्री जी की रचना है। और नहीं भोज समो जो नृप ये रचना है डॉक्टर हरिराम आचार्य जी की। प्रश्न संख्या 88, उद्यानं गत्वा अधिकारिणं पृष्ट्वा वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितं कर्म किम अस्ति। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा वृक्षम। तो देखिए अकथितम कर्म सूत्र से जो प्रमुख धातुएं होती है दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुश, नी, ह्र, कश, वह। इन धातुओं के साथ में द्विकर्मक धातुएं ये कहलाती है। और इन धातुओं के साथ में जिसमें कर्म का प्रयोग होता है उसमें जो प्रमुखतया 2 कर्म माने जाते हैं, प्रधान कर्म और गौण कर्म। तो देखिए अगर प्रधान कर्म पूछा जाता तो वो होता है फलानी, लेकिन यहाँ पर गौण कर्म पूछा है तो वो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा वो वृक्षम। इस प्रकार से यहाँ पर अकथितम सूत्र से वृक्षम में गौण कर्म हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि ची धातु आया है तो ची धातु के योग में जो वृक्षम में गौण कर्म होकर यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदत्ते च अपूपः उपयुक्त वाक्ये प्रियमाणः कः। तो देखिए यहाँ पर देवदत्त को पसंद है क्या? लड्डू। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति हुई है रुच्यार्थानाम प्रियमाणम, जिससे जो प्रिय होता है उसमें कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति होकर यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ है देवदत्ताय। प्रश्न संख्या 90, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। तो देखिए पूछना उन्हें केवल सूत्र की सिद्धि है, लेकिन उन्होंने उस वाक्य में उसको पिरो दिया है जिससे जो परीक्षार्थी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा है देवदत्ताय रोचते मोदक है, अगर सिंपल सा देते तो कोई भी इसका आंसर क्लिक कर सकता था, लेकिन इन्होंने स्वदत्ते च अपूपः डाल दिया।
इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर व्याघ्रात बिभेति, इस सूत्र की प्रवृत्ति पूछी है, लेकिन इन्होंने पूरे वाक्य में उसे पिरोकर दे दिया है। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। तो देखिए भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र से जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होकर अपादान कारक होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो डर किससे रहा है? व्याघ्र से। तो यहाँ पर व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 90 है, उसमें उत्तर हो जाएगा 3। ग्रामस्य निकटं गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठका अस्मिन् वाक्ये प्रवर्तसूत्रम् अस्ति। षष्ठी शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठ्यस्य अर्थ प्रयत्नेन दुरांतिकार्थे षष्ठी अनंतरस्याम। ऑप्शन 4 हो जाएगा दुरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम। इस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। भाषा उत्पत्ति सिद्धांतेषु संपर्क सिद्धांतस्य प्रवर्तकः अस्ति। तो संपर्क सिद्धांत के जो प्रवर्तक है प्रश्न संख्या 92 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो रेवेज। अश्लिष्टात्मक योगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 तुर्की, जो अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की भाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 94 सांख्य मतानुसारेण बुद्धेः लक्षणम अस्ति अध्यवसाय। तो अध्यवसायित्मक बुद्धि ही सांख्य मत के अनुसार जो बुद्धि का लक्षण है वो है अध्यवसाय। प्रश्न संख्या 94 में तर्क भाषा अनुसारेण असमवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति। तो तंतु संयोग जो है असमवायी कारण का उदाहरण है तर्क भाषा के अनुसार। भरतनाट्यशास्त्र कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। तो 36 अध्यायों में विभक्त है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। काव्य प्रकाशकारेण काव्य हेतवः निर्दिष्टाः। तो मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के हेतु कौन कौन से हैं? एते समुदिताः हेतवः न तु व्यस्ताः। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अभ्यासा अवरोधात् उद्दीपका अनुक्रिययोः संबंधः शिथिलो भवति। ये नियम कौन सा है कि अभ्यास के अभाव में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है वो शिथिल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा अनुपयोगितायाः नियमः। क्योंकि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है उसका हम अभ्यास नहीं करते, और यदि अभ्यास नहीं होता है तो हमारे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वो शिथिल हो जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 शिक्षा मनोविज्ञानम शैक्षणिक विकासस्य क्रमानुसारम अध्ययनम अस्ति निम्नलिखितम कथनम अस्ति। प्रश्न संख्या 99 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा स्टीफन महोदय का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमानुसार अध्ययन है। स्टीफनस्य प्रश्न संख्या 99 में उत्तर हो जाएगा 2। स्टीफन महोदय का ये कथन है। किशोरावस्थायां मनुष्यः गतिक्रियाशीलतयोः विकासे पूर्णतां प्राप्नोति विकासो अयं कथ्यते। तो देखिए किशोरावस्था में मनुष्य की गति क्रियाशीलता का विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो ये विकास कहलाता है गत्यात्मक विकासः। सा प्रक्रिया यस्यां मनुष्यः स्ववातावरणस्य मध्ये संतुलनम प्राप्तुम प्रयतते सा कथ्यते। तो यदि आप वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है मनुष्य, तो वो समायोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 101 में उत्तर 2 हो जाएगा। किशोरावस्था बृहत् संघर्षस्य अवसादस्य झंझावात विरोधस्य अवस्था अस्ति कथनम इदम कस्य अस्ति। तो किशोरावस्था संघर्ष, अवसाद, झंझावात अर्थात तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कहा गया है स्टेनले हॉल महोदय का अपनी पुस्तक एडोलेसेंस के अंतर्गत। बालकस्य विकासः शीर्षा आरभ्य चरणं प्रति भवति उपयुक्त कथनम विकासस्य केन सिद्धांतेन संबंधो अस्ति। तो जो शीर्ष से लेकर चरणों की ओर बालक का विकास होता है वो है निश्चित दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 में देखेंगे। देखिए मनोविज्ञान सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते। लगभग 10 से 15 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और सेकंड ग्रेड में तो ये 20 प्रश्नों तक मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा किंचित कार्य करणाय प्रतिक्रियां प्रददाति उद्दीपनम प्रददाति कार्यस्य मात्रां वर्धयति उपयुक्तेषु किंचिदपि नास्ति। तो अभिप्रेरणा क्या करती है?
प्रश्न संख्या 104 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्य की मात्रा को बढ़ाती। यदि आप अभिप्रेरित थे, किसी कार्य को करने के प्रति लालायित थे, तो आप उस कार्य को बहुत शीघ्रता से और अच्छी तरह से कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 105, संवेगात्मक अभिप्रेरणा अस्ति। संवेगात्मक अर्थात संवेगों से संबंधित इमोशनल जो अभिप्रेरक कहा गया है वो कौन सा है? विरोधानाम करते विरोध प्रदर्शनम। यदि आपका कोई विरोध कर रहा है तो उसके प्रति आप वापस विरोध का प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपका संवेगात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। 105 में उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 106, मानसिक विभिन्नता नाम मापनम क्रियते। मानसिक विभिन्नताओं का मापन जो किया जाता है वो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नतासु ते अंशाः सम्मिलिता सन्ति येषाम। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत वो अंश सम्मिलित होते हैं जिनका क्या नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन भी असंभव होता है, अध्यापन असंभवम, प्रकटीकरणम असंभवम, मापनम असंभवम। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। प्रश्न संख्या 108, प्रतिभाशाली बाल का नाम बुद्धि लब्धि भवति। 140 से अधिक टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्या हुआ बेटा, ये किसका फोन लाया?